तो गाइस आज हमारे पास आए हैं बजरंगबली। इनका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से बार बार बताते आया हूं कि आप गाड़ी स्लो चलाएं, क्योंकि आपको रोड खाली दिख रही है बट सडनली कोई भी पैट आपकी गाड़ी के नीचे आ सकता है, कोई भी बच्चा आ सकता है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना चलाएं, कॉन्फिडेंस रखें, बट ये आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी एकदम अचानक आ सकता है गाड़ी के सामने। तो अब ये देखो, इसकी इतनी बुरी हालत कर दी, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और वो बंदा रुका भी नहीं और इसको उसके हाल पे छोड़ के चला गया। एक तो सर्दी का मौसम, सरवाइव करना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, पर उसके बावजूद भी वो छोड़ के चला गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि मंकी, इसको एनेस्थीसिया देना पड़ा हमें। मंकी है, बाइट कर रहा था, बड़ी मुश्किलों से इसको कंट्रोल किया है हमने। और दूसरी बात यह है कि प्लास्टर होने के बाद भी डेली ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक्सीडेंट तो 1 मिनट का काम है, वो करा और निकल गई। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कोई डोमेस्टिक पेट नहीं है, बाइट करता है, नशे से बाहर आते ही बाइट करेगा। तो इस पेट को बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना और उसको ट्रीट करना। तो हमें इसको कम से कम 2 बार इसको एनेस्थीसिया देना पड़ा, तब ये इसको ये चेक कराने दे रहा है। दोस्तों, मैं हमेशा बताते आया हूँ, आप सेफ चलें और सेफ दूसरों को भी रहने दें। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ओवर स्पीड चलाते हैं, तो ऐसा ना करें, गाड़ी धीरे चलाएं। आप कभी भी, आपको कहीं पे भी, मैं आपके लिए बता दूं कि आपको कहीं भी इस तरह का पेट, जैसे कि ये हमारे 2 भाई लेके आए हमारे पास, इस तरह का कोई भी पेट अगर आपको कहीं पे भी मिले तो हमारा एड्रेस कैलाशी हॉस्पिटल निकट कंकरखेड़ा बाईपास पे हमारा क्लिनिक है, वशिष्ठ पेट क्लिनिक। आप बेहिचक ला सकते हैं, हम विदाउट एनी कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल आप इस बात से मत झिझकना कि आप से आके यहाँ पे पेमेंट लिया जाएगा, उसकी वजह से आप नहीं ला रहे हैं। तो आप बिल्कुल बेहिचक ला सकते हैं। हम पूरी अपनी तरह से कोशिश करते हैं कि सभी सुखी रहें और सभी स्वस्थ रहें। इसकी इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी कि हमें डेली एनेस्थीसिया भी नहीं दे सकते, बट ये इंजेक्शन भी नहीं लगवाने दे रहा था। इतनी बुरी कंडीशन कर रहा था, बाइट कर रहा था। तो पर क्योंकि आज हमें इसको प्रॉपरली चेक करना था कहाँ पे इसका हिट हुआ है, तो अभी हिट होने के बाद अभी हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी सरवाइव कर जाए। तो दोस्तों, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी की चोट बहुत डेंजरस होती है, बहुत पेनफुल होती है, वो आपको भी पता है। हल्का सा भी अगर कहीं हिट हो जाता है तो वो बड़ा पेन करती है, और ये बच्चे पेन की वजह से खाना बंद कर देते हैं, फिर डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ये सारे के सारे बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ये हम डेली देखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक्सीडेंटल केस आते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि आप प्लीज़ स्लो चलाएं गाड़ी। कई बार हम देखते हैं कि रोड खाली है, ओवर स्पीड कर देते हैं, तो सडनली कोई भी आ सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, इन सब का भी अधिकार है जीवन में जीने का। अब ये इनका सर्वाइव, एक इंसान को समझाया जा सकता है कि आप प्रॉपर लेटे रहना है। अब आपको रोड पड़ गई है या फिर प्लास्टर हो गया है तो आपको हिलना नहीं है, इनको नहीं समझाया जा सकता। फिर बीच बीच में ऐसा भी होता है, कई बार प्लास्टर कर दिया, बीच में बारिश आ गई, प्लास्टर गीला हो गया, तो पैर के सड़ने के भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनका बाद की जो देख रेख है वो बड़ी टिपिकल है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि विदाउट फ्रैक्चर सरवाइव करना पॉसिबल है, पर फ्रैक्चर होने के बाद में बाद की जो देख रेख है वो बड़ी टिपिकल है। इसलिए ऐसा ना करें, आप समझदारी से चलाएं। और इनको भी दर्द होता है, इन सबको होता है दोस्तों।